Namaskar, welcome to Vagdevi English Grammar Classes. I am Rama and in this channel I am going to teach you the basic grammar which is actually taught in schools. Okay? So the first chapter is the sentence. So what actually a sentence is? As all of us know that we are having 26 letters in English alphabets. Okay? So everything starts with that letters only. Okay? जिसे हम हिंदी में वर्ण कहते हैं. Right? So what actually a sentence is? Sentence means a group of words that make complete sense. मतलब जब हम अल्फाबेट्स के हेल्प से वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड से हम सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस से हम पैराग्राफ बनाते हैं. ओके, तो जब हम लेटर्स को लेके वर्ड्स बनाते हैं और उस वर्ड्स को हम प्रॉपर क्रम में लिखते हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखते हैं और उसे पढ़कर हम समझ पाते हैं कि वहां लिखा क्या है, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं. ओके, शब्दों को सही क्रम में लिखकर उसको पढ़ के उसके अर्थ को अगर हम समझ पाते हैं कि वहां लिखा क्या गया है, वहां कहा क्या जा रहा है, तो उसे हम इंग्लिश में सेंटेंस या हिंदी में वाक्य कहते हैं. ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग. ओके, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ हमें पता चल रहा है पढ़ के कि सीता गाना गा रही है. राइट. द सेकेंड सेंटेंस इज बर्ड्स फ्लाई इन द एयर. बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, चिड़िया हवा में उड़ती है. The third sentence is monkeys have a long tail. Monkeys have a long tail, मतलब बंदरों की पूंछ लंबी होती है. यहाँ तीन सेंटेंस मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, पर इसे पढ़कर हमें समझ में आ रहा है कि वहां लिखा गया है क्या गया है. अगर मैं शब्दों को जंबल करके लिख दूंगी जैसे सिंगिंग सीता अ सॉन्ग, तो क्या आपको क्लियरिटी समझ में आ रहा है? नहीं. ओके, तो क्या हमें यहाँ समझ आ रहा है कि शब्दों को सही क्रम में प्रॉपर ऑर्डर में लिख कर और उसके अर्थ को अगर हम समझते हैं तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं. ओके, तो सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड कैसे होता है, या तो फुल स्टॉप से, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क से, या फिर क्वेश्चन मार्क से भी. बेसिकली सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं. और एक चीज और बताऊं, सेंटेंस में हमेशा एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है और एक वर्ब भी होता है. So, what are the 4 types of sentences? Those 4 types of sentences are: first, declarative sentence; second is interrogative sentence; third is imperative sentence; and the fourth one is exclamative sentence. बेसिकली यही 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं. इसके अलावा सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस भी होते हैं, बट दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर. वी आर मेनली डिस्कसिंग अबाउट दिस, लर्निंग अबाउट दिस 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, बिकॉज यही स्कूल्स में बच्चों को सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है और इन्हीं के बारे में पूछा जाता है. So the first type of sentence is declarative sentence. अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता क्या है, चलिए समझते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज सेंटेंस दैट गिव्स सम स्टेटमेंट और इट कन्वे सम इंफॉर्मेशन. उसे पढ़ के या तो हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलता है या फिर इट स्टेट समथिंग, कुछ बताया जाता है कि भाई ये चीजें ऐसी होती हैं. ओके, सो लेट्स गो थ्रू द एग्जांपल्स to understand it much better. So the examples are declarative sentence. The first sentence is the sun rises in the east. The sun rises in the east. हम सबको पता है कि सन ईस्ट से ही राइज होता है. ओके, तो ये सेंटेंस पढ़ के क्या हमें पता चल रहा है कि वी आर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन हियर कि सन ईस्ट से राइज होता है. द सेकेंड सेंटेंस, द ताजमहल इज इन आगरा. सेकेंड सेंटेंस में क्या समझ में आ रहा है कि ताजमहल आगरा में है. It is not in some other place. Okay, like that. थर्ड सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी दिल्ली है. द नेक्स्ट सेंटेंस, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. क्या बताया जा रहा है कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है. द लास्ट सेंटेंस, द बॉयज मेड ए नॉइज. बॉयज नॉइज कर रहे हैं. ओके, तो ये तमाम सेंटेंस पढ़ के हमें समझ में क्या आ रहा है कि यहाँ कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है किसी वस्तु के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति. सो इस तरह के सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज
इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव शब्द से ही समझ में आ रहा है कि कुछ पूछताछ करना। ओके, तो क्या होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस? इंटरोगेटिव सेंटेंस में कुछ पूछा था, आस्क अ क्वेश्चंस और इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। जनरली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में कुछ पूछा जाता है सामने वाले से, समथिंग इज बीन आस्क्ड। ओके, एंड दिस सेंटेंस ऑफन स्टार्ट विद वर्ड्स लाइक हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। इस तरह के वर्ड से ये सेंटेंस जो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। द फर्स्ट सेंटेंस इज व्हाई वेर यू लेट यस्टरडे। व्हाई वेर यू लेट यस्टरडे, यहाँ पूछा जा रहा है कि भाई आप कल लेट क्यों हो गए थे। ओके, पूछा जा रहा है। और ये सेंटेंस की खासियत ये है कि वो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। इंटरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंसेस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। सेकंड क्वेश्चन है हैव यू डन योर होमवर्क। हैव यू डन योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क किया। द थर्ड सेंटेंस इज व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस इज मे आई हेल्प यू। मे आई हेल्प यू, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज डज ही प्लेस क्रिकेट, क्या इन्हें क्रिकेट खेलना आता है। ओके, द लास्ट सेंटेंस इज हु इज एट द डोर। हु इज एट द डोर मीन्स दरवाजे पर कौन खड़ा है। ओके, तो ये इन एग्जाम्पल्स को पढ़ के हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ सामने वाले से कुछ पूछा जा रहा है। ओके, और ये सेंटेंसेस जैसे मैंने बताया हमेशा वाई, हैव, व्हाट, इन सारे शब्दों से स्टार्ट होता है, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई। एंड ये सेंटेंस एंड किससे होते हैं? क्वेश्चन मार्क से होते हैं। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस में या तो हम कोई कमांड एक्सप्रेस करते हैं, या फिर कोई रिक्वेस्ट किया जाता है, या फिर कोई इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। या तो हम कमांड देके किसी को कुछ कहें, ऑर्डर देके भैया चलो ये काम करो, या फिर रिक्वेस्ट करके विनती करके हम कोई काम किसी से करवाएं या कोई बात किसी से कहे, या फिर इंस्ट्रक्शंस दे। इस तरह के सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसकी एक खासियत और है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, लाइक अदर सेंटेंसेस उसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है। और सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में और डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट मीन्स व्हाट? सब्जेक्ट मीन्स सेंटेंस में किसके बारे में कहा जा रहा है। ओके, सो लेट्स गो थ्रू द एग्जांपल्स। Examples of imperative sentences. Okay, the first sentence is please let me work. Please let me work. यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि भैया प्लीज मुझे अपना काम करने दीजिए। द सेकेंड सेंटेंस डोंट बी अ फूल। डोंट बी अ फूल, बेवकूफ मत बनो। ओके, यहाँ पे भी ऑर्डर दे कहा जा रहा है कि भाई बेवकूफ मत बनो। थर्ड सेंटेंस क्या है? गेट रेडी क्विकली, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि भाई जल्दी तैयार हो जाइए। ओके, द फोर्थ वन माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस, यहाँ कहा जा रहा है कि भैया अपने काम से मतलब रखो, हमारे काम में इंटरफेयर मत करो। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस लेट मी कम इन, यहाँ परमिशन लिया जा रहा है, रिक्वेस्ट करके परमिशन लिया जा रहा है कि प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस लैंड मी योर पेन प्लीज, यहाँ भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि मुझे प्लीज अपना पेन दीजिए, मुझे लिखना है। ओके, तो लास्ट सेंटेंस अलाउ मी टू सिट डाउन। अलाउ मी टू सिट डाउन, यहाँ पे परमिशन मांगा जा रहा है कि भाई मुझे बैठने की अनुमति दीजिए, मुझे नीचे बैठने दीजिए। तो इस तरह के होती है इम्पेरेटिव सेंटेंस। सो आखिर में आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसको कहा जाता है जिसमें या तो हम कोई भाव एक्सप्रेस करते हैं, सडन फीलिंग, या बहुत खुशी होती है तो कैसे हम अपना एक्साइटमेंट शो करते हैं, या सडनली हमें कोई चीज पता चलता है तब हम कैसे अपना एक्सप्रेशन, तब हमारा एक्सप्रेशन कैसा रहता है, हमारे शब्द कैसे होते हैं। इस तरह के शब्द सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हम कोई अपना भाव एक्सप्रेस करते हैं। वो खुशी को भी, खुशी की हो सकती है, गम की हो सकती है, एक्साइटमेंट की हो सकती है, सरप्राइज की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। ओके, और दूसरी खासियत ये है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब भी एंड होते हैं तो उसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। जैसे इंपेरेटिव और डिक्लेरेटिव या फिर एसेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क से एंड होता है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस
क्वेश्चन मार्क से एंड होता है, वैसे ही लास्ट एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है। ओके, चलिए एग्जाम्पल पढ़ के समझते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो फर्स्ट सेंटेंस ये है कि हाउ ब्यूटीफुल दिस रोज इज, हाउ ब्यूटीफुल दिस रोज इज। ओके, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पढ़ के तो सबको समझ में आ रहा हो कि भाई यहाँ गुलाब की फूल की तारीफ की जा रही है। ओके, गुलाब की फूल की तारीफ की जा रही है कि गुलाब का फूल कितना सुंदर है। ओके, तो वो क्या है, फीलिंग है। ओके, सो नेक्स्ट, व्हाट अ प्लीजेंट वेदर, व्हाट ए प्लीजेंट वेदर। यहाँ पे मौसम की तारीफ की जा रही, कि बताया जा रहा है कि भाई मौसम कितना अच्छा है आज। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट अ स्वीट वॉइस यू हैव, व्हाट अ स्वीट वॉइस यू हैव। यहाँ पे किसी की आवाज की तारीफ की जा रही, भाई आपकी आवाज कितनी स्वीट है। ओके, देखिए एक चीज मैं बताती हूँ, आप देख रहे हैं इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी व्हाट हाउ से सेंटेंस शुरू हो रहे हैं। ओके, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हमने यही कहा था। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द सेंटेंस? यहाँ डिफरेंस ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ पूछा जा रहा है और वहां एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क आते हैं, बट यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा। यहाँ इवन दो द वर्ड्स द सेंटेंस आर स्टार्टिंग विथ हाउ, व्हाट, व्हेन, बट here something is being expressed, and last in the end of the sentence exclamation marks are coming. So this is the difference. Okay, okay, the next sentence is how sad it is, how sad it is. तो यहाँ पे दुख जाहिर किया जा रहा है। ओके, देन द नेक्स्ट सेंटेंस व्हाट अ क्लेवर यू आर। तो यहाँ पे किसी की चतुराई की, किसी की समझदारी की तारीफ की जा रही, कि किसी की तारीफ की जा रही, भाई आप कितने क्लेवर हो। ओके, द लास्ट सेंटेंस हाउ हॉट इट इज, हाउ हॉट इट इज। यहाँ ये कहा जा रहा है कि भाई देखो कितना गर्म है आज, कितना हॉट है। तो ये सारे सेंटेंस में क्या समझ में आ रहा है पढ़ के हमें, कि यहाँ कोई भाव एक्सप्रेस किया जा रहा है, अलग अलग तरह का भाव, कहीं दुख, कहीं खुशी, कहीं किसी की तारीफ, और समथिंग लाइक दैट। ओके, so that's all for this. So in the end, I'm having a MCQ for you. The question is, will you please let me use your book? What is the question? Will you please let me use your book? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, एंड ऑप्शंस यहाँ दिए हैं जो अभी हमने पढ़ा। तो आप प्लीज बताइएगा कमेंट करके कि ये सेंटेंस इन चारों में से किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल। मुझे लगता है कुछ तो गाइडेंस आप लोगों को जरूर मिला ही होगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा और मैं क्या और बेटर कर सकती हूँ। एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों को सिखाने की। सो थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।